राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज आएंगे सालासर बालाजी मंदिर, जहां पर दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। वहीं आपको बता दें, देश में अमन चैन खुशहाली की कामना करने के लिए माननीय अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री आ रहे हैं हेलीकॉप्टर, जिसको लेकर प्रशासन ने की है पूरी तैयारी। मंगलवार शाम को हेलीपैड पर चुरू जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग, एसपी राजेश मीणा पहुंचे। वहीं पहुंचे सीकर संभागीय आयुक्त मोहनलाल यादव, आईजी सत्येंद्र सिंह। सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। वहीं आपको बता दें कि शाम को 4 बजे हेलीपैड से होते हैं, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा व्यवस्थाओं का पूरा जायजा लिया गया। इस अवसर पर जिला के अध्यक्ष इंद्राज खीचड़, पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी भंवरलाल पुजारी सहित कार्यकर्ता मौजूद रही। वहीं आपको बता दें कि अधिकारियों से मिलकर सारी व्यवस्थाओं का इस अवसर पर बड़ी संख्या में आला अधिकारी तैयारियों में जुटे थे, जिसमें जिला प्रशासन के साथ साथ पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा हेलीपैड पर पूरी तैयारी की जा रही है। व्यवस्थाओं को जायजा लेने के लिए भी पहुंचे अधिकारी। इस संबंध में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने मीडिया को बताया। किस तरह की तैयारी? जी, मुख्यमंत्री जी के प्रस्तावित दौरे के लिए आज यहाँ पर सारी तैयारियाँ देखी जा रही हैं और अभी यहाँ पर डिविजनल कमिश्नर और आईजी सर आए हैं और उन्होंने भी सारी तैयारियाँ देखी हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सर, कितना टाइमिंग रहेगा सर? कल दोपहर बाद का दौरा प्रस्तावित है। बालाजी मंदिर के निकटवर्ती स्टेडियम में हूँ, जहाँ पे कल सालासर बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री पहुँचेंगे। शाम को 4 बजे हेलीकॉप्टर, मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ, ये हेलीकॉप्टर के लिए जो हेलीपैड तैयार हो चुका है। तमाम अधिकारी यहाँ पर, आला अधिकारी, जिसमें जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग और एसपी राजेश मीणा सहित अनेक अधिकारी मौजूद हैं। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल सांसद नागौर करेंगे बड़ी रैली 28 सितंबर को सीकर चौराहे सालासर में, जिसको लेकर आरएलपी के विधायक नारायण बेनीवाल एवं विधायक इंदिरा बावरी ने कार्यकर्ताओं के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं आपको बता दें, होटल परमेश्वरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि आरएलपी सुप्रीमो 28 सितंबर को सालासर आ रहे हैं, जहां पे पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद में 1 बजे सीकर चौराहे आरएलपी विधायक नारायण बेनीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन की यात्रा का आगाज करेंगे आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल। इस अवसर पर बाबूलाल कुलदीप, पूर्व सभापति इंदिरा बावरी सहित आरएलपी नेता मौजूद रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जहां पर विधायक नारायण बेनीवाल ने मीडिया के सवालों को जवाब देते हुए चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जिस तरह जनता का प्यार, प्रेम और आशीर्वाद मिल रहा है, हमारे सुप्रीमो के निर्देश पे हमने 1 महीने और 7 दिन तो सदस्यता से सत्ता की ओर कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया, जिससे मिस कॉल और ऑफलाइन भी हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे पदाधिकारियों ने घर घर जाके और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नए सदस्य बनाए। हमें जिस हिसाब से जो सदस्य राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बने, निश्चित रूप से बड़ी ऊर्जा यहाँ के लोगों ने, राजस्थान के लोगों ने दी है। और अभी 28 तारीख को बालाजी महाराज के इस पावन धरा सालासर से सत्ता संकल्प परिवर्तन यात्रा का आगाज़ हमारे माननीय सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल द्वारा किया जाएगा। इसको लेके और सीकर जो चौराहा है, उस चौराहे पे हम 28 तारीख को एक विशाल जनसभा का आयोजन करेंगे। क्योंकि श्राद्ध है, इसलिए 1 दिन का हमारा कार्यक्रम रहेगा और उसके बाद फिर पूरा रूट हमारा प्रत्येक विधानसभा में जाने का हमारा कार्यक्रम रहेगा। उस दिन हम 1:15 बजे उस स्थान पे बड़ी जनसभा होगी। उससे पहले बालाजी महाराज के विधिवत पूजा अर्चना के बाद और पूरे प्रदेश की लोगों की उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना के लिए हम मन्नत भी मांगेंगे बालाजी महाराज से, और आने वाले चुनाव में बालाजी महाराज का आशीर्वाद हमारी पार्टी के लोगों को मिले। क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी देश की आज़ादी के बाद पहली बार राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की बात हमारे सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी ने की। और एक किसान का बेटा लड़ते लड़ते पहली बार राजस्थान में किसी तीसरी पार्टी को चुनाव आयोग द्वारा मान्यता भी मिली। 3 विधायक भी हमारे जनता के आशीर्वाद से बने, 1 सांसद, प्रधान
म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और बहुत बड़ा कुनबा जो है लगातार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रदेश के अंदर बढ़ रहा है। हमारा ये प्रयास रहेगा, क्योंकि सालासर सुजानगढ़ विधानसभा के अंदर आता है और हम सुजानगढ़ विधानसभा के इस बालाजी महाराज के पावन धरा सालासर से इस यात्रा का हम आगाज़ 28 सितंबर को यहाँ की धरा से करेंगे। हमारे पार्टी के समस्त पदाधिकारी भी उस दिन आएंगे और एक नया संकल्प हम सत्ता का लेकर हमने हमारे सुप्रीमो ने ये नारा दिया पहले कि सदस्यता से सत्ता की ओर। वो हमेशा कहते हैं कि जब तक समाज के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति, किसान और कमेरे कौम के व्यक्ति जब तक सत्ता के शिखर तक नहीं पहुँचेंगे तब तक हम व्यवस्था परिवर्तन की बात नहीं कर सकते। व्यवस्थाएं राजस्थान के अंदर ऐसी बने कि गांव का गरीब व्यक्ति जब थाने, कोर्ट, कचहरी, तहसील के अंदर जाए तो उसको उसका मान सम्मान भी मिले। प्रदेश की जो कानून व्यवस्था की यदि हम बात करें, एक तरफ देश के अंदर महिला आरक्षण की बात सरकारें कर रही और दूसरी तरफ जो अपराध राजस्थान के अंदर जिस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ये निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत भयानक तस्वीर जो राजस्थान के अंदर आ रही है। लगातार जब सुबह का अखबार हम खोलते हैं, कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ गैंगरेप, महिलाओं के साथ अत्याचार की खबरें प्रमुखता से छप रही है। हमारा एजेंडा ये है कि प्रदेश के अंदर टोल मुक्त प्रदेश की हम कल्पना कर रहे हैं कि टोल मुक्त राजस्थान, कर्ज मुक्त किसान। पहली बार किसी किसान के बेटे ने सपना देखा कि कर्ज मुक्त किसान हो। कर्ज माफ़ी की बात छोटे मोटे सारी पार्टियों ने आज से आज तक की, लेकिन कर्ज मुक्त किसान की कल्पना पहली बार किसी किसान के बेटे ने की है। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की पूरी रिपोर्टें देश के अंदर सरकारें लागू करें, किसान की MSP खरीद की गारंटी पुख्ता लागू हो और जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा जो अपन सरकारी सहायता किसानों को खेती के प्रति उनकी जागरूकता के हिसाब से हम दे सकते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ का किसान सुदृढ़ होगा। और किसान यदि सुदृढ़ होगा, कहीं कर्ज माफ़ी, कहीं कर्ज के बोझ तले दबके और किसान लगातार आत्महत्या भी कर रहा है, ऐसे प्रदेश की हम कल्पना कर रहे हैं जहाँ किसी भी व्यक्ति, किसी भी किसान को आत्महत्या नहीं करनी पड़े। आज पेपर लीक की बात यदि हम करें, राजस्थान के अंदर सिस्टम सारा सड़ गया। आज RPSC, कर्मचारी चयन बोर्ड, जिनकी भी हम बात करें, ये क्योंकि सरकार के बड़े लोगों का वरदस्त इनको हासिल है। पेपर लीक गिरोह यहाँ राजस्थान के अंदर बन गए, तो युवा भी है वो कहीं ना कहीं कुंठित होकर, और छात्र जो है वो आत्महत्याएं भी कर रहा है। इन सब बातों को लेके और हमारा एजेंडा है कि किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल ने जो अलग राजस्थान के अंदर जगाई है कि सत्ता का संकल्प लेके, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन के लिए कहीं ना कहीं सत्ता की प्राप्ति के लिए संकल्प हम सबको मिलकर लेना है ताकि हम राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन कर सके। इसी के मद्देनज़र हमारी पार्टी अब हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन यात्रा निकालेगी और इससे हम जन जन तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की रीति नीति, हनुमान बेनीवाल की रीति नीति, हमारा विजन कि हम कैसे राजस्थान को एक अच्छे जो कल्पना जिन्होंने अच्छे राजस्थान की जिन्होंने कल्पना की है, उन कल्पनाओं को हम लोग मिलकर साकार कर सकें, इसको लेके और हमारा कार्यक्रम जो है उसका शुभारंभ 28 तारीख को। किस तरह का अलायंस रहेगा, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारे सुप्रीमो ने पहले ही घोषणा कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा जितने भी क्षेत्रीय और छोटे दल है हमारे समान विचारधारा के, उन सब के साथ अलायंस करके हमें पूरा प्रयास करेंगे 200 विधानसभा सीटों में हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ें। आने वाले समय में गहलोत सरकार ने जिस तरह से कई योजना की मार्केटिंग की है, और क्या किस तरह से लेते हैं? देखिए, मार्केटिंग से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये मार्केटिंग बहुत लेट की है इन्होंने। जो जनता का जो हक है उस हक की हम बात करें। जनता भी नहीं चाहती कि चुनाव आए उस टाइम आप ऐसी फुल फिजूल घोषणा करो जिससे उनको कोई फ़ायदा नहीं मिले। आज आप देख रहे हो जिस तरह जो किट जो बंट रहे हैं गाँव के अंदर, ये मोबाइल की जो बात हो रही है, इससे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी बू इसके अंदर आ रही है कि बड़ी ब्यूरोक्रेट्स जो है वो हमेशा, हालांकि इस बार गहलोत जी का जो कार्यकाल रहा उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी रही। गहलोत जी सिर्फ सरकार बचाने में लगे और उसका फ़ायदा है जो ब्यूरोक्रेसी ने उठाया, और ब्यूरोक्रेसी की जो हठधर्मिता के कारण आप देख रहे हो राजस्थान के अंदर जो जंगल राज की जो स्थापना हुई है, इसका जवाब जनता जो 2023 के चुनाव में कांग्रेस को देगी। जहाँ तक आप चुनाव लड़ते हैं खींवसर से, आपके सामने एक कैंडिडेट थे, वो भी बीजेपी में है और ज्योति मिर्जा भी बीजेपी है, किस तरह से लेते हैं RLP के नेता? देखिए, वही व्यक्ति पार्टियों में इधर उधर जाता है जो कहीं ना कहीं धरातल पे उसकी पकड़ नहीं होती या वो अपने कार्यकर्ताओं को खुश नहीं रख सकते। मैं ज्योति मिर्जा जी के बारे में ज़्यादा क्या कहूँ, मैं आंकड़ों के साथ बात करने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने पूरा आंकड़ा निकाला, 5 साल जब वो 9 से लेकर 14 तक MP रही, उसके अंदर सिर्फ 91 बार उनकी लोकसभा के अंदर प्रेजेंस है। ये आप कहोगे मेरे पास सारे आंकड़े उपलब्ध हैं, और कोई बड़ा मुद्दा नागौर के बारे में उन्होंने उठाया नहीं,
नागौर में कोई योजनाओं को लागू कर नहीं सकी। और सबसे बड़ी बात है, उनके जो परिवार के अंदर जो इंडिया बुल्स जो है, उस इंडिया बुल्स के खिलाफ माननीय हमारे सुब्रमण्यम स्वामी जो थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिट पिटीशन दायर किया जिसमें इंडिया बुल्स पे हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ईडी और सीबीआई जो है उन्होंने उनको जरूर कहीं ना कहीं टॉर्चर किया, और उसको लेके, और ये कोई जनता के कल्याण के लिए दूसरी पार्टी में नहीं आए, ये पार्टी में इसलिए आए हैं कि इंडिया बुल्स और अपने परिवार की सरकार से बचा सके। हाल ही में ईडी की कार्रवाई चल रही है राजस्थान में, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ ईडी को ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। अभी बजरी माफिया, पेपर माफिया और ये जितने भी बड़े लोग हैं जिन्होंने मिलके मिलाजुली का जो खेल राजस्थान में करके और राजस्थान की जनता को जो लूटने का प्रयास किया, युवाओं के सपने को तोड़ने का जो प्रयास किया, ऐसे लोगों के खिलाफ ईडी और सीबीआई को बड़ी कार्रवाई राजस्थान के अंदर करनी चाहिए। पिछले दिनों में एक वायरल हुआ था, आएगा अनुमान बदलेगा राजस्थान, किस तरह से लेते हैं? देखिए, यहाँ की जनता ने बिल्कुल मन बना लिया कि किसान का बेटा तो रात और दिन सड़क से लेकर सदन तक पिछले 25 साल से जो संघर्ष कर रहा है, उसके संघर्ष को यहाँ की जनता समझ चुकी है। निश्चित रूप से जनता की भावना है कि आएगा अनुमान बदलेगा राजस्थान। हनुमान बेनीवाल जी की जो महत्वाकांक्षाएं जो है कि मैं किसान के बेटों को सत्ता के शिखर तक लेके जाऊं, व्यवस्थाओं के अंदर परिवर्तन करूं। जो महिला अपराध के बारे में हनुमान जी हमेशा कहते हैं कि यदि हम सरकार में आए तो ऐसी व्यवस्था हम राजस्थान के अंदर लागू करेंगे कि रात को 12 बजे भी हमारी बहन बेटी यदि सड़क पर जाए तो अपने को ऐसे सुरक्षित महसूस करे कि मैं मेरे घर के आंगन में ही घूम रही हूँ। सर, हरीश चौधरी मिर्जा दोनों आरएलपी और कांग्रेस के आंतरिक गठबंधन की बात करते हैं, उनके आरोपों को किस रूप से आप देखते हैं? देखिए, ये उनकी कुंठा है, ये आरोप नहीं है। जो व्यक्ति धरातल में काम नहीं कर सकता वो फिर जब चुनाव नजदीक आते तो अपनी कुंठा को निकालता है। जो व्यक्ति काम करेगा, जनता का ध्यान रखेगा, उसको सरकारें चाहे कोई सी हो, ये हमारा भी प्रिविलेज है। हमें अथाह विशेषाधिकार, एक विधायक को, एक एमपी को बहुत विशेषाधिकार हासिल है कानून के अंदर, और हम संविधान का सम्मान करने वाले लोग हैं। इसलिए ऐसे जो आरोप है उन पे हम ध्यान भी नहीं देते। हम हमारा काम करते जा रहे हैं और सही दिशा के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल जी का जो प्रयास है, उन्होंने जो समाज के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को जगाया है, जो जागृति, जो राजनीतिक जागृति जो लाए हैं, उसकी कहीं ना कहीं कुंठा उन दोनों लोगों को है, ताकि वो आरोप लगा के और मीडिया के अंदर वो। एक सवाल विधायक जी से है, जिस तरह से केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण पास किया, किस तरह से लेते हैं आप बताओ? महिला आरक्षण जो लागू कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट ने महिला विधेयक पास कर दिया आरक्षण के लिए, किस नज़रिए से लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महिला का तो मैं आपने बताना चाहूँ, जैसे नागौर के सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब पहली बार पार्टी बनाई और पहली बार एसी की महिला ने एक एमएलए बनाई, और बहुत बड़ी बात है। तो जो महिला की बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी पार्टियाँ, तो महिला पर आज आप देख रहे हो अत्याचार हो रहे, बलात्कार हो रहे, उनका मुद्दा कोई नहीं उठाता। सिर्फ एक ही आदमी हनुमान बेनीवाल जी उनका मुद्दा उठाते हैं, उनको न्याय भी दिलाते हैं और उनके पास जाते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं, और जब तक उनको न्याय नहीं मिलता है तब तक उन महिला के साथ में बैठ के उनकी जो भी उनकी मंशा है वो पूरी करते हैं। जय श्री बालाजी। मैं शिवम प्रजापति मानेश्वरम ज्वेलर्स से आने वाली शादियों के सीजन के लिए हम लेके आए हैं सुजानगढ़ क्षेत्र का सबसे बड़ा लकी ड्रॉ, जिसमें आपको मिलेंगे 56 बड़े पुरस्कार, जिसमें आपको पहला पुरस्कार बाइक मिलेगा, दूसरा आपको फोन मिलेगा, तीसरा आपको एलईडी टीवी मिलेगा, चौथा पुरस्कार आपको 31,000 की ज्वेलरी, पांचवा आपको मिलेगा 21,000 की ज्वेलरी, और छठे पुरस्कार में आपको मिलेगा 11,000 रुपए के 51 कूपन। तो आप अपने शादी की गहनों की शॉपिंग करें और पाएं, इस स्कीम का फायदा उठाएं। ये कूपन आपको 25,000 की नगद खरीद पे मिलेगा। धन्यवाद।